भारत का पुराना दोस्त अफगानिस्तान एक बार फिर तालिबान के कब्जे में है। लगभग 20 साल तक अफगानिस्तान के विकास कार्यों में जी जान से लगे होने के बावजूद भारत को अफगानिस्तान से अपने दूतावास से कर्मचारियों को वापस बुलाना पड़ा। एक तरफ अफगानिस्तान से भारत की लंबी दोस्ती है, तो दूसरी ओर तालिबान आज अफगानिस्तान की सच्चाई बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज बात उस सबसे बड़े सवाल की, यानी अफगानिस्तान में भारत की आगे की राह किस ओर जाती है। अफगानिस्तान में अब क्या करे भारत। अफगानिस्तान और भारत केवल दोस्त ही नहीं है, अफगानिस्तान भारत के लिए सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में भारत के करीब $3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के मामले में अपनी अगली नीति निर्धारित करने से पहले भारत को अपने आसपास एक बार नजर घुमा के देखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश चीन की। चीन अफगानिस्तान में तालिबान को बढ़ता देख पहले ही तालिबान के साथ सांठगांठ कर चुका है। अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें कि तालिबान के नेता काबुल पर कब्जे से पहले चीन पहुंचे थे। वहां पर चीन ने आश्वासन लिया था तालिबान से कि वो आतंकी गतिविधियों को समर्थन नहीं देंगे और खास करके उइगर क्षेत्र के मुसलमानों के मुद्दे को नहीं उठाएंगे। बदले में तालिबान ने चीन को आश्वासन दिया था कि वो अफगानिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के बाद अब जब काबुल पर आखिरकार यानी पूरे तालिबान का अब जब अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया है, तो चीन अपने आप को अफगानिस्तान में सुरक्षित समझ रहा है और चीन और तालिबान के रिश्ते पहले से भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। अब बात करते हैं रूस की। भारत का दोस्त देश रूस का अभी फिलहाल जो नजरिया रहा है वो तालिबान के पक्ष में रहा है। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि रूस हमेशा से अफगानिस्तान में अमेरिका को कमजोर करना चाहता था। दूसरा ये कि तालिबान के मौजूदा नेतृत्व पर रूस का अमेरिका से ज्यादा प्रभाव है। यहाँ तक कि जब एक्सटेंडेड ट्राइका फोरम में रूस ने चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के साथ बात की, तो इस फोरम से रूस ने भारत को ये कहते हुए बाहर कर दिया कि भारत का तालिबान के नेतृत्व पर कोई प्रभाव ही नहीं है। हाल ही के दिनों में रूस भारत को ये इशारे देता रहा था कि भारत तालिबान के नेतृत्व के साथ एंगेजमेंट करे। और अभी फिलहाल जब काबुल पर, पूरे अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा कर लिया, उसके बाद हुई यूएनएससी की बैठक में रूस की तरफ से दिया गया बयान अहम रहा। रूस की तरफ से कहा गया कि तालिबान ने बेहद कम खून खराबे में काबुल पर कब्जा किया है। इसके लिए तालिबान के नेतृत्व की उसने तारीफ तक की। यहाँ तक कहा गया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है कि तालिबान ने अब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में भारत को देखना होगा, क्योंकि रूस भारत के लिए बहुत अहम देश है, बहुत करीबी और बहुत पुराना दोस्त देश है। ऐसे में अफगानिस्तान में अब जब तालिबान का कब्जा हो गया है, तो भारत को अपनी नीति को बनाते हुए रूस को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन भारत और पाकिस्तान ध्रुव विरोधी हैं। लेकिन पाकिस्तान का लंबे समय से तालिबान पर काफी अधिक प्रभाव रहा है। आपको बता दें कि जब अमेरिकी सेना ने तालिबान को अफगानिस्तान से भगाया था, तो बहुत से तालिबानी नेता भागकर पाकिस्तान आ गए थे और लंबे समय तक पाकिस्तान ने तालिबान के नेताओं को पनाह दी है। यहाँ तक कि अभी फिलहाल जो तालिबान का नेतृत्व है, उसमें कई नेता तो पाकिस्तान में ही पढ़े लिखे हैं। ऐसे में अगर मौजूदा समय में तालिबान की सत्ता में होते हुए नई सरकार अफगानिस्तान में बनती है और अगर भारत तालिबान के साथ अपनी बातचीत नहीं बढ़ाता है, तो आगे चलकर भारत को आतंकवाद को थामने के लिए और पाकिस्तान पर नियंत्रण के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी आतंकी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। लेकिन ऐसे में अगर पाकिस्तान ही तालिबान पर अपना प्रभाव बढ़ाता रहेगा और अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद भी तालिबान पर केवल पाकिस्तान का ही प्रभाव रहेगा और भारत इस मौके का फायदा उठाने में सक्षम नहीं होता है, तो आगे चलकर भारत के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के लिए नीति निर्धारित करते समय भारत को ईरान के बारे में भी सोचना चाहिए। ईरान भारत का एक और दोस्त देश है और फिलहाल ईरान अफगानिस्तान से अमेरिका को भगाने के लिए तालिबान से बेहद खुश है। ईरान की एक बड़ी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ऐसे में जब अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी हो गई है और तालिबान का कब्जा हो गया है अफगानिस्तान पर, तो ईरान कहीं ना कहीं तालिबान की सत्ता वाली सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार है।
ऐसे में अगर भारत तालिबान के साथ एंगेजमेंट नहीं करता है या फिर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देता है, तो आने वाले समय में भारत को ईरान में चल रहे अपने प्रोजेक्ट्स में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि ईरान में भी भारत के बहुत से हित जुड़े हुए हैं और ईरान भी भारत की कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका को जिस तरीके से तालिबान के चलते अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने अफगानिस्तान की दूतावास के कागजात फूंक कर निकलना पड़ा, उसके बाद जाहिर तौर पर अमेरिका तालिबान को अफगानिस्तान में पसंद नहीं करेगा। अफगानिस्तान में लाखों डॉलर फूकने के बाद मिली हार को पचाना अमेरिका के लिए बहुत कठिन रहेगा। हालांकि तालिबान का कहना है कि अमेरिका का अफगानिस्तान से वापस जाना उसकी आज़ादी की लड़ाई की जीत है, लेकिन आज भी अमेरिका तालिबान को एक आतंकी संगठन ही मानता है। फेसबुक का तालिबान का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करना या फिर अफगानिस्तान के अमेरिका में मौजूद खातों को फ्रीज करना कहीं ना कहीं अमेरिका की झुंझलाहट ही दिखाता है। हालांकि ये बात एक और है कि दोहा पीस प्रोसेस में एक पार्टी के तौर पर तालिबान को शामिल करके अमेरिका ने ही तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाई, और अगर तालिबान अमेरिका की पीस प्रोसेस प्लान को मान लेता तो ये भी सच्चाई है कि आने वाले समय में तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता का सरकार का हिस्सा होते। लेकिन अब जब अफगानिस्तान से अमेरिका को निकलना पड़ा है, नेटो सेनाओं को निकलना पड़ा है और तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया है उसकी नाक के नीचे, तो अब अमेरिका और अमेरिका का खेमा चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा देश अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को सहमति ना दें, उसे मान्यता ना दें। तालिबान साफ तौर पर अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तालिबान भारत को नापसंद करें, भारत ने अभी तक ऐसी कोई वजह नहीं दी है। तालिबान भारत से एंगेजमेंट के लिए निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। शायद भारत को कुछ समय के लिए अपनी गुटनिरपेक्ष नीति की ओर लौटने की जरूरत है, जिसका कभी अफगानिस्तान भी एक हिस्सा हुआ करता था। पूरी दुनिया पर नजर घुमाने के बाद अफगानिस्तान के बारे में अपनी अगली नीति निर्धारित करने से पहले भारत को अफगानिस्तान में अपने हितों को देखने और अपनी स्थिति को संभालने की भी जरूरत है। रिलीजन की बात है या उनका इस्लामिक एमिरेट्स की है, अगर उसके बारे में हम ये कुछ सोचें कि वो बहुत चेंज करेंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो ये तालिबान अब एक रियलिटी है और दुनिया को उसके साथ में डील करना पड़ेगा, ये भी बात सच है। अब जो हो गया, किस तरह हुआ, क्या हुआ, वो डिस्कशन और ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन आगे की देखनी है। जहाँ तक भारत की बात है, तालिबान ने 2-3 चीज़ों में भारत के कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हमारे खिलाफ नहीं है। जैसे कश्मीर के मामले में वो पाकिस्तान के साथ मिल करके नहीं करना चाहता कोई भी चीज़ भारत के खिलाफ। जहाँ तक बात टेररिज्म की है, उसके लिए अभी तक तो उसने यही कहा है कि वो नहीं अलाउ करेगा, चाहे चाइना की बात हो, उनको कहा हो, या दुनिया के लिए एश्योर करने की बात हो। लेकिन ये बातें क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आईएसआईएस और अलकायदा और ये सारे ग्रुप्स हैं, तो अगर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर के चलेगा या इंटरनेशनल कम्युनिटी इंगेज रखेगी, वॉचफुल आई रखेगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगी सिचुएशन को, या बाद में कोई और इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिज्म हो सकती है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का जब टाइम आए तब भारत को भी आगे बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी विजिबिलिटी वहाँ पर रहे। क्योंकि ग्रास रूट पे लेवल पे तालिबान कहता है कि उसका भारत से कोई झगड़ा नहीं है, ना ही भारत का कोई झगड़ा है। भारत ने हमेशा यही कहा है कि तालिबान भी अफ़गान है, लेकिन उनको एक सिस्टम के अंदर में काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये देख के कि किस तरह से हम कौन से वहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो, जिनके साथ में मिलकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो सबसे मिल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। तो देखना ये कि और न्यूट्रलाइज ऑफ पाकिस्तान का जो एक नेफेरियस डिज़ाइन है कि भारत को सब चीज़ों से बाहर रखा जाए, उसको कैसे हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा हमारे लिए। भारत ने अफगानिस्तान में सड़क से लेकर संसद बनाने में अपना समय, ऊर्जा और पैसा लगाया है। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से लेकर हवा में उड़ने वाले जहाज तक भारत ने अफगानिस्तान को दिए हैं। अफगानिस्तान में बांध से लेकर बिजली घरों तक भारत के प्रोजेक्ट्स के तार फैले हैं। स्कूल से लेकर अस्पताल और न जाने कितने ही सोशल और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भारत ने अफगानिस्तान में काम किया है और कर रहा है। भारत की एक फूल ये सब मिट्टी में मिला सकती है। सलमा डैम, जरांज तेलराम हाईवे, स्टोर पैलेस, शहतूत डैम, आगा खान हेरिटेज प्रोजेक्ट,
बाला हिसार प्रोजेक्ट्स जैसे कितने ही प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में भारत का नाम रोशन करते हैं। यहाँ तक कि काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान भी अफगानिस्तान में भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। लेकिन भारत का सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं अफगानिस्तान में तालिबान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा न बन जाएं। अब तक तो भारत को अफगानिस्तान में सुरक्षा को लेकर अमेरिका का सहारा था, लेकिन अब अमेरिका अफगानिस्तान से जा चुका है। लेकिन तालिबान भी कह चुके हैं कि भारत को अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स जारी रखने चाहिए और वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान एक सच्चाई है और कहीं न कहीं यूरोपियन यूनियन और जर्मनी जैसे देश भी ये समझ रहे हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र तक को अपना काम जारी रखने के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तालिबान के साथ काम करना पड़ रहा है। तो अफगानिस्तान में भारतीय प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए अब भारत को भी तालिबान से बात करनी ही होगी, ताकि आने वाले समय में भारत की विरोधी ताकतों को तालिबान के नेतृत्व को भारत के खिलाफ भड़काने का मौका न मिल सके और अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत या भारत के हितों के खिलाफ न किया जा सके। हालांकि तालिबान जैसा कह रहे हैं भविष्य में वैसा ही करेंगे, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन भारत के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के साथ ही अफगानिस्तान में मौजूद हैं। साथ ही जो अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार के साथ जो चीफ नेगोशिएटर थे तालिबान के साथ में अब्दुल्ला, वो भी इस समय अफगानिस्तान में मौजूद हैं और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह भी इस समय अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो ऐसे में जब अफगानिस्तान की सत्ता का ट्रांजिशन के लिए जो अगली बातचीत होगी, उसमें इन लोगों की एक अहम भूमिका होगी और भारत के लिए आने वाले समय में ये एक राहत की बात हो सकती है।